फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है क्लॉज टेस्ट आ सकता है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, या फिर आपको इनके एरर डिटेक्शन आ सकती है। ठीक है, तो आपको इनके रूल्स जो है पता होने चाहिए, यूसेज पता होनी चाहिए कि कहाँ आपको कौन सा आर्टिकल पुट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारे पास आर्टिकल जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट में जो आते हैं वो है ए और एन, और डेफिनिट होता है द। तो अब बात कर लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो ए को हम हमेशा यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन को यूज करते हैं हम वॉवल साउंड के साथ। एग्जाम्पल, अ डॉग वॉज बार्किंग, शी ईट्स एन एप्पल। तो एप्पल में वॉवल साउंड ए आ रही है, तो हमने यहाँ एन लगाया है। ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और डेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ किसी सर्टेन चीज के और किसी डेफिनेट नाउन के साथ यूज करते हैं, मतलब पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, द पेन विच आई बॉट राइट्स वेल। तो यहाँ किस पेन की बात हो रही है? जो मैंने खरीदा है। तो आप डेफिनेट नाउन है यहाँ पे पेन, तो हमने यहाँ आर्टिकल यूज किया है द पेन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ए और एन की यूसेज की। तो एग्जाम्पल, ए को हम यूज करते हैं किसी अनसर्टेन थिंग्स के साथ। अ बॉय, जैसे किसी बॉय के बारे में बात हो रही है, आप नहीं जानते कौन सा बॉय है। ठीक है, अ स्कूल, एन एग, एन इंक पॉट। अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। तो हम जो है ए को वन की सेंस में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय का मतलब एक बॉय, अ गर्ल का मतलब वन गर्ल। ठीक है, रूल नंबर 3 हमारे पास बोल रहा है ए इज यूज बिफोर द नाउन्स विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ए जो है हम कॉन्सोनेंट के साथ यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कार, अ वन आई मैन, अ यूनिवर्सिटी, एक्स। तो यहाँ पे जो वन आई मैन है और यूनिवर्सिटी है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तो वन आई मैन में जो वोवल साउंड है वो व आ रही है, तो व जो है वोवल साउंड नहीं है। फोन बोल रहा है किसी प्रॉपर नाउन के साथ, जैसे कि जब आपको कोई चीज़ सर्टेन नहीं हो, क्लियर नहीं हो कि किस बारे में आप बात कर रहे हो, या कोई चीज़ है या कोई पर्सन है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मिस्टर अमित केम टू सी यू, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन अमित है। ठीक है, तो आप उसके साथ क्या यूज़ कर रहे हो? अ मिस्टर अमित केम टू सी यू। अ रोहन हैज़ कम, किसी रोहन के बारे में बात हो रही है, आपको पता नहीं है कौन है वो, कोई ऐसी प्रॉपर नाउन के साथ जिसमें जो है जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है उसको ना ही लिसनर जानता है ना ही स्पीकर जानता है, हम क्या यूज कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? ए। तो जब कोई प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह यूज हुई हो, तो हम क्या यूज करते हैं? अ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर इज अ हिटलर। हिटलर को बोलना है माई टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो आप बोल सकते हो माई टीचर इज अ हिटलर। ठीक है, जैसे सेकंड, माई ब्रदर इज एन आइंस्टाइन। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ब्रदर आइंस्टाइन है, इसका मतलब है कि आइंस्टाइन जितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, माई ऐसा भी बोल सकते हो माई ब्रदर इज एज इंटेलिजेंट एज आइंस्टाइन, और ऐसा भी बोल सकते हो माई ब्रदर इज एन आइंस्टाइन। ओके, आप किसी चीज का इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो भी आप ए का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन। ठीक, रूल नंबर 6 बोल रहा है स्ट्रेंजर के केस में, जैसे अ मैन इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो आप फैमिलियर नहीं हो उस मैन से, तो आपने क्या यूज करा है? अ यूज करा है। अ मैन इज सिटिंग ऑन द चेयर। रूल नंबर 7 बोल रहा है वट, रेदर और मैनी के साथ जो है हम आ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वट अ ब्यूटी, रेदर अ थीफ, मैनी अ बुक। रूल नंबर 8 बोल रहा है इन द सेंस ऑफ एवरी। तो एवरी की सेंस में भी जो है आप अ का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेट्स ₹1000 अ डे। इसका मतलब है ही गेट्स ₹1000 एवरी डे। 9 बोल रहा है इन द सेंस ऑफ पर। तो पर की सेंस में भी जो है आप अ आर्टिकल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹100 अ किलो। इसका मतलब है एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹100 पर किलो। रूल नंबर 10 बोल रहा है इन द सेंस ऑफ एनी। तो एनी की सेंस में भी जो है आप आर्टिकल ए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ बुक टू रीड। इसका मतलब है गिव मी एनी बुक टू रीड। हमारे पास बोल रहा है अ मोस्ट, द मोस्ट। तो हमने देखना है अ मोस्ट हम कब यूज करते हैं और द मोस्ट हम कब यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रोज इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पे जो हमने अ मोस्ट यूज किया है वो हमने वेरी के रेफरेंस में यूज किया है। इसका मतलब है रोज इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, हम सिर्फ रोज की बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत फूल है। तो अ मोस्ट का मतलब वेरी हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ द मोस्ट जो यूज हुआ है वो सुपरलेटिव डिग्री है, कि मतलब कंपैरिजन कर रहा है कि द मोस्ट मतलब दुनिया में जितने भी फ्लावर्स है उन सब में से रोज जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो द मोस्ट का जब भी हम यूज करेंगे वो कंपैरिजन के लिए होगा। अ मोस्ट का मतलब हो गया वेरी। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास यूसेज ऑफ एन। तो एन की यूसेज देख लेते हैं। तो आपको पता है वॉवल साउंड के साथ हम हमेशा यूज करते हैं एन को। तो कोई प्रोफेशन नेम हो जो वॉवल साउंड के साथ आ रहा हो, जैसे शी इज एन इंजीनियर, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन यूसेज ऑफ एन। तो एन का यूज हमें कहाँ नहीं करना है। तो फर्स्ट है विद प्लूरल नाउन। जो प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ हम एन कभी भी नहीं लगाएंगे। एन चिल्ड्रन हम कभी नहीं बोलेंगे, एन मैन हम कभी नहीं बोलेंगे, एन वुमेन कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, आर्टिकल एन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो ऑनेस्टी और पॉवर्टी, जैसे एन ऑनेस्टी आप कभी नहीं बोलोगे। नेक्स्ट बोल रहा है विद अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे एडवाइस, एडवाइस को आप काउंट कर सकते हो कि कितनी एडवाइस है, एडवाइस आप काउंट नहीं कर सकते। तो उनके साथ जो है हमने एन कभी भी नहीं लगाना है। तो एन एडवाइस आप कभी भी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अ पीस ऑफ एडवाइस, आई वॉन्ट टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। तो आज की क्लास में हमने पढ़े आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन और उसके यूसेज। कल हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द और उसके यूसेज एंड करेंगे कुछ एरर डिटेक्शन। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।